हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी क्या है कि यूके पीसीएस का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। यूके पीसीएस का एग्ज़ाम दोस्तों हो गया। 14 जुलाई को इसका एग्ज़ाम था। आप लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया होगा। आई होप आप लोग अच्छा किए होंगे, अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। दोस्तों, अब हमारा टारगेट है कि अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जिनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जैसे बीपीएससी का आ चुका है दोस्तों। बीपीएससी कब होने वाला है? तो ये 30 सितंबर को दोस्तों इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपका यूपी पीसीएस हो गया, ये दोस्तों 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। और जो यूपी पीसीएस का आरओ है दोस्तों, ये भी एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के लास्ट में होने वाला है। दोस्तों ये जो है एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम जो है वो बैक टू बैक लगे हुए हैं। आपके पास इसको प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। बीपीएससी के लिए देख लीजिए, आज आपका 15 जुलाई खत्म हो गया, आधा महीना आपका खत्म हो गया। बचा है जुलाई में 15 दिन। आप देख लीजिए, 15 दिन आपका जुलाई में बचा हुआ है, उधर आपका अगस्त में, और उधर जो है सितंबर में 30। जिसमें से दोस्तों आप अगर देखेंगे तो ये अगर हम टोटल देखें 5 दिन तो इधर उधर भी चला जाएगा, तो भी दोस्तों आपके पास केवल 70 डेज ही बच रहे हैं आपके स्टडी के लिए। तो ये बहुत कम टाइम है जिसमें आप एक अच्छे तरीके से प्रॉपर स्टडी कर चुके हैं। अब ये टाइम है कि आप जो भी पढ़े हैं उसको फटाफट फटाफट रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें। दोस्तों इसी के क्रम में जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है, जीएस की रैपिड फायर, ये बुक है दोस्तों यूथ पब्लिकेशन की रैपिड फायर। इसमें जो है जीएस के 25,000 प्लस जो है इसमें एमसीक्यूज दिए होते हैं। 25 जो 1000 प्लस जो इसमें वन लाइनर फैक्ट है दोस्तों। इसमें क्या है, वन लाइनर फैक्ट हैं जिनको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, देखेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों कि ये टॉपिक वाइज है। दोस्तों ये टॉपिक वाइज है आपका, इसमें हम वन लाइनर देखेंगे। इसके बाद ही दोस्तों मेरी एक और सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें वीडियोस आएंगी कि हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो गया या यूपी पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो गया, यूपी का कोई एग्जाम हो गया, बिहार का हो गया दोस्तों, झारखंड का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, एमपी का हो गया, राजस्थान का हो गया, इन सभी एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, उनका हम क्वेश्चन के साथ एक क्विज फॉर्म में उसको हम लेकर के आएंगे। वो भी यूथ पब्लिकेशन की ही है, जिसको मैंने पूरे अच्छे तरीके से उसका पीपीटी तैयार किया है दोस्तों, बहुत मेहनत से आप ही लोगों के लिए किया है। तो आप प्लीज़ उस पर देखिएगा और डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा, क्योंकि अब लास्ट टाइम है। लास्ट टाइम में आपको स्मार्ट तरीके से आपके स्टडी पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अब आप कोई चीज़ों को पूरा पढ़ के नहीं कर सकते हैं। अपनी तैयारी को दोस्तों आप क्यूज के माध्यम से ही कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए और आपको इससे ये भी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछ रहा है। तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप प्रीवियस ईयर टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। तो डेफिनेटली ये एक पूरा हमारा पैकेज है जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इसमें अभी हमारी एक रैपिड फायर सीरीज चलेगी, और दूसरा जो है दोस्तों वो प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी एमसीक्यूज की सीरीज चलेगी। तो ये आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे मैंने बता ही दिया, बीपीएससी, यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ, इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। तो हमारा ये आपके लिए एक सपोर्ट है कि हम आपको सहयोग कर सकें, जिससे आप अच्छा एग्जाम दे सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लग रही है और आपके लिए लग रहा है कि हमारा सपोर्ट आपके काम आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए। आप भी हमें सपोर्ट करिए दोस्तों। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका सहयोग, हमारा जो सहयोग है वो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों। इससे क्या होता है ना कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, कि मैं भी आपके लिए टाइम निकाल के काम करूंगी, क्योंकि एक मोटिवेशन हर इंसान को चाहिए होता है दोस्तों काम करने के लिए। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो उसके लिए भी मुझे सुझाव दीजिए। आगे के लिए बताइए कि मैम मैं आप ऐसे करिए, कुछ अच्छा लेकर के आइए, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। तो इससे जो है दोस्तों हमें भी अच्छा लगेगा और हम आपके लिए करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर हम देखना स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो है अभी ये हिस्ट्री का सेगमेंट में स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें दोस्तों हम हिस्ट्री को देखेंगे। हिस्ट्री में भी हम एंशिएंट इंडिया से आज स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम शुरू से। पहले हम एंशिएंट इंडिया कराएंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास कराएंगे, फिर आधुनिक भारत के इतिहास को करवाएंगे। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों कि ये टॉपिक वाइज है। ये टॉपिक वाइज है दोस्तों, तो ये बहुत लेंदी वीडियो भी नहीं होगी, छोटी छोटी वीडियो होगी। आप इसको स्पीड में करके देख सकते हैं, बहुत कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा। और बाद में जो मैं एमसीक्यूज लेके आऊंगी तो उससे तो आपका रिवीजन होगा ही दोस्तों। तो चलिए फिर हम देखना स्टार्ट करते हैं क्या है हमारा टॉपिक। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है
इतिहास में एंशियंट इंडिया, प्राचीन इतिहास, और इसमें है भारत की जो प्रागैतिहासिक संस्कृति है, इंडिया जो पैलियोलिथिक कल्चर है, उसको हम देखेंगे कि इंडिया का जो पैलियोलिथिक कल्चर, जो प्रागैतिहासिक काल है, हम लोग पाषाण काल को पढ़े थे ना दोस्तों। ये जो पाषाण काल है, पाषाण काल 3 भागों में है। एक को हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल, फिर इसको मध्य पाषाण काल, और उसके बाद से नव पाषाण काल। वापस फिर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट के देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट दिए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ है। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे एग्जाम का नाम भी लिखा हुआ है कि किस एग्जाम में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है, तो आप इसको पूरा तैयार कर लीजिए। तो चलिए हम इसमें पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। क्या है इसमें पहला पॉइंट है कि मध्य पाषाणिक स्थलों में, ये कैसे स्थल है दोस्तों, मध्य पाषाणिक है, मेसोलिथिक स्थल है। इसे भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है दोस्तों। इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है, पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ लगा रहा है। इसमें है महदहा, लखैया, पैसरा, बीरभानपुर। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ यूपी पीसीएस आरओ मेंस 2021 में दोस्तों। आपको इनका लोकेशन ही पता होना चाहिए। महदहा कहाँ पे है, तो ध्यान रखिए कि जो महदहा और ये लखैया है दोस्तों, ये दोनों कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है। बीरभानपुर कहाँ पे है दोस्तों, तो ये जो बीरभानपुर दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल में है। ये सभी कैसे स्थल हैं, तो मध्य पाषाणिक स्थल हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, सही सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ पुरातात्विक स्थल दिए हैं और वर्तमान में उनका स्थान दिया है। तो नेवासा, नेवासा कैसा स्थल दोस्तों, ये नौ पाषाणिक स्थल है। ये कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है बिल्कुल। और ईसमपुर कहाँ पे दोस्तों, ईसमपुर जो है वो कर्नाटक में है। डिडवाना कहाँ पे दोस्तों, देखिए डिडवाना जो है वो राजस्थान में है। गुड़िया गुफा कहाँ पे है, गुड़ियाम, गुड़ियाम गुफा कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में। गुड़ियाम गुफा कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। ये भी यूपीपीसीएस प्री 2023 से पूछा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो प्राचीन काल में जो आर्य थे वो शिकार करके अपना जीविकोपालन करते थे। इसका जो सही जवाब होगा वो शिकार, आखेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट, वह स्थल जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। देखिए प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिले हैं, ये मेहरगढ़ से मिले हैं। और मेहरगढ़ कहां पे दोस्तों, तो ये पाकिस्तान में है। ये कैसा स्थल है दोस्तों, तो ये नौ पाषाणिक स्थल है जहां से हमें अनाज के भी प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। मेहरगढ़ कहां पे है, ये पाकिस्तान में है। यहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है। देखिए गंगा घाटी में पूछ रहा है धान की खेती, तो ये लहुरादेव दोस्तों। लहुरादेव कहां पे है, ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। और यहाँ से जो है धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, कहाँ से, लहुरादेव से। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पॉइंट क्या है, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं दोस्तों। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो इसमें देखिए जो पशुपालन का साक्ष्य मिला है वो लेखनिया में है। इसके अलावा दोस्तों जो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है दोस्तों, इसके अलावा मिला है बागोर से। कहाँ से मिला है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, बागोर से मिला है। बागोर कहाँ पे दोस्तों, ये भी राजस्थान में है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो बागोर है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है बागोर। और ये किस नदी के तट पे है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये कोठारी नदी के तट पे है दोस्तों। ये कोठारी नदी के तट पे स्थित है बागोर। और एक जो है जहां से पशुपालन का साक्ष्य मिला है वो है आदमगढ़। ये भी ध्यान रखिएगा, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है आदमगढ़। और यहाँ से भी दोस्तों क्या मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिला। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ही यही है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो आदमगढ़ से। तो देखिए आदमगढ़ पशुपालन के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, बागोड़ से मिले हैं, आदमगढ़ से मिले हैं, और जो है लेखनिया से मिले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें पॉइंट क्या है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। पशुपालन का आरंभ कब से माना जाता है दोस्तों, मध्य पाषाण काल में माना जाता है, हमने देख लिया। और मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के स्थल थे उन्हें भी देख लिया, आदमगढ़, लेखनिया और बागोर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मृत्यात्र रहित नौ पाषाणिक स्थल प्रकाश अस्तर प्रकाश में आया। तो ये कहाँ का स्थल है दोस्तों, तो ये जो है गुफरकराल से है। सही जवाब इसका हो जाएगा गुफरकराल से। गुफरकराल कहाँ पे दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो देखिए खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई, तो ये नौ पाषाणिक काल में प्रारंभ हुई। और हमने भी देखा इसका जो स्थल था, स्थल जो इसका था दोस्तों, उसका हमने भी पीछे डिस्कस किया था, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से क्या है, हमें खाद्यान्नों की कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि एक नौपाषाणिक स्थल है। और वो वर्तमान में कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नौ पाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। गर्त निवास जो गड्ढा बना के लोग घर में रहते थे, तो वो बुर्जहोम और गुफरकराल से मिले हैं। तो ये कहाँ पे है दोनों स्थल दोस्तों, ये दोनों ही स्थल जम्मू और कश्मीर में है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के स्थल है। और बुर्जहोम में दोस्तों मानव के साथ, ये भी ध्यान रखिएगा, मानव के साथ जो है वो कुत्ता दफनाने का साक्ष्य भी मिला है दोस्तों। मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है, तो बुर्जहोम से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, राग का टीला। राग का टीला ये स्थल कहाँ से संबंधित है, तो जो राग का टीला है दोस्तों, ये संगनकल्लू कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। किस राज्य में है, ये कर्नाटक राज्य में है। यहाँ से क्या हमें प्रमाण मिला है, तो यहाँ पे राग का टीला मिला है। कैसा स्थल है संगनकल्लू, तो ये नौपाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
अभी हमने पीछे देखा धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य गंगा घाटी में, उपमहाद्वीप में कहाँ से मिले हैं, तो ये विंध्य क्षेत्र में मिले हैं। और कहाँ से, तो दोस्तों कोल्डिहवा से। कहाँ से, कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश के पास कोल्डिहवा है, यहाँ से प्राप्त होते हैं। चावल के साक्ष्य में मिलते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और लहुरा देव, लहुरा देव से हमें जो है प्राचीनतम खेती का साक्ष्य, जो हमें धान की खेती का प्रमाण जो है वो लहुरा देव से मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव ने कौन से अनाज को सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो जौ को प्रयोग में लाया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ करने वाला किसने किया था। देखिए कपास की खेती विश्व में सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था, भारत ने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। जो बृहद पाषाण स्मारक हैं उनकी पहचान किस रूप में किया गया था, तो वो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में हुआ था। जो हमारा दक्षिण भारत है वहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर मिले हैं तो वो अपना जो मृतक हो जाते थे उनको दफनाने के लिए उसका प्रयोग करते थे। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये पूछा हुआ एग्जाम में है। तो ये दमदमा से मिला है। कहाँ से मिला दोस्तों, दमदमा से। दमदमा कहाँ पे है ये स्थल, तो ये उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है दमदमा स्थल। और यहाँ से दोस्तों जो है एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों दमदमा से जो है युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं, मतलब एक ही समाधि में स्त्री और पुरुष दोनों को दफनाया गया है। तो ये सभी जो है वो दमदमा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं दोस्तों, तो ये लेखैया से मिले हैं। लेखैया कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर के पास है। तो लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक चित्र कहाँ से मिले हैं, तो ये भीमबेटका से मिले हैं। कहाँ से, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, ये रायसेन जिले में है भीमबेटका। जिसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज दोस्तों वीएस वाकाणकर ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है और ये कहाँ पे है, तो ये जो दधेरी है दोस्तों ये पंजाब में है। ये स्थल कहाँ पे है, पंजाब में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ताम्र पाषाणी का स्थल नौदा टोली अवस्थित है। नौदा टोली दोस्तों कहाँ पे अवस्थित है, तो नौदा टोली जो है ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नौदा टोली की खोज किसने किया है, तो इसकी खोज किया दोस्तों संकालिया ने। किसने किया है, संकालिया ने इसकी खोज किया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मैगैरिक मृदभांड पात्र OCP जिसको हम लोग और ऑर्ज कलर्ड पॉटरी बोलते हैं दोस्तों। इसका नामकरण किसके नाम पे हुआ था, तो ये हस्तिनापुर पे हुआ था दोस्तों। हस्तिनापुर से जो मृदभांड मिला है उसको गैरिक मृदभांड की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट, भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जो लौह की धातु थी उसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिलता है। इसका सही जवाब दोस्तों अतरंजी खेड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। महाराष्ट्र में क्या होता था, जब किसी का डेथ हो जाता था तो वो लोग उसके शरीर को अपने घर के अंदर ही फर्श के नीचे रख के दफनाते थे। तो पूछा है किस दिशा में, तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में रख करके वो घर में ही दफना देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का ये त्रियुगी विभाजन किसने किया था। देखिए जो कोपेनहेगन की संग्रहालय है, जो म्यूजियम है, वहां से जो सामग्री मिली है उन सामग्रियों के आधार पे ही जो है पाषाण काल को जो है मतलब जो कालों का डिवीजन किया गया है, जो मतलब मानव सभ्यता विकसित हुई है उसको 3 चरणों में विभाजित किया है। एक पाषाण काल उसके हथियारों के आधार पे कि जब मानव जो है वो पत्थरों के औजार प्रयोग करता था, फिर वो कांस्य के औजारों का प्रयोग करने लगा, फिर लोह युगीन आ गया, वो लोहे के हथियारों का प्रयोग करने लगा। इसका जो त्रियुगीन विभाजन किया था दोस्तों वो थॉमसन ने किया था। सही जवाब इसका जो होगा थॉमसन हो जाएगा। सॉरी, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे दोस्तों। देखिए जो भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज किया था वो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था और ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। और कहाँ के थे, ये ब्रिटिश थे दोस्तों, ये ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक थे। और इन्होंने दोस्तों ये जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे ये जो है इन्होंने मद्रास के, ये भी ध्यान रखिएगा, ये मद्रास के दोस्तों पल्वरम से जो है इन्होंने हैंडेक्स
इन्होंने जो है दोस्तों हैंडेक्स की खोज किया था और ये पूरा पाषाणिक उपकरण थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ताम्र पाषाणिक स्थल नौदाटोली, अभी हमने पीछे देखा कि नौदाटोली कहाँ पे है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश में है नौदाटोली, और इसकी खोज किसने किया था, तो हमने पीछे भी डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पे है एच.डी. संकालिया ने, ध्यान रखिएगा नौदाटोली का खोज एच.डी. संकालिया ने किया है। नेक्स्ट है पॉइंट, भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों, तो ये अपने शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से सर्वाधिक चित्र मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं से। और सब जो है यहाँ पे मध्य पाषाण काल से लेकर के चित्रों का मिलना प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा उनकी हंटिंग का और उनका जो भी लड़ाइयाँ होती थी, इन सभी की चित्रकारी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है दोस्तों। भीमबेटका कहाँ पे है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में दोस्तों। इसकी खोज किसने किया था, तो वी.एस. वांकाकर ने इसकी खोज किया था। इसमें लास्ट पॉइंट है दोस्तों, दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है, अभी हमने पीछे ही देखा दमदमा कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से जो है एक साथ जो है 3 मानव को दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा यहाँ से युगल समाधियां मिली हैं। और ये स्थल कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में है और ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो दोस्तों अभी देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ये जितने भी पॉइंट, ये सारे दोस्तों जो है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित थे। अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा इसमें हम कल की क्लास में करेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से। और अभी का इतना ही जो था, जिससे आपकी वीडियो बहुत लेंदी ना हो, छोटी हो, आप इसको देख सके। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।